तो दोस्तों आज मैं आपको इस पोमीग्रेनेट या अनार के पौधे को अपनी छत पर गमले में किस प्रकार से आसानी से लगा सकते हैं और इस पौधे में किस प्रकार से भरपूर फ्रूटिंग पा सकते हैं, इसी विषय पर बात करूंगा। तो इस पौधे की कंप्लीट केयर जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। कई गार्डनर दोस्तों का ये क्वेश्चंस होता है कि उनके अनार के पौधे पर या तो फ्लावरिंग्स नहीं आ रही हो और फ्लावर्स बन रहे हों तो वो फ्लावर्स फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हों। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद्स गार्डन में। तो अगर आप अपने छत पर अनार का पौधा लगाना चाहते हैं या पहले से ही आपकी छत पर ये अनार का पौधा लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको इस अनार के पौधे की सही वैरायटी का पता होना चाहिए। नर्सरीज़ पर आपको इस अनार के पौधे की कई वैरायटियां मिल जाएंगी, जिसमें से दो वैरायटियों के बारे में आपको बताता हूं। एक भगवा वैरायटी और दूसरी गणेश वैरायटी। इन दो वैरायटियों के अनार के पौधे पर फ्रूट का साइज़, फ्रूट का कलर और फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी और बढ़िया होती है। तो आपको जब भी नर्सरी पर ये पौधा लेने जाना हो तो इन दो वैरायटी का पौधा टेरेस गार्डन में छत पर ग्रो करने के लिए बेस्ट होता है। इस समय आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये भगवा वैरायटी का पौधा है। दोस्तों अनार के पौधे पर साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। हमें ये तो पता चल जाता है कि ये पौधा साल में 3 बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देता है, पर ये नहीं जान पाते कि साल में किन किन महीनों में ये पौधा हमें फ्लावरिंग देता है, जिसकी वजह से हम समय पर इन पौधों में खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते। इसकी वजह से भी या तो हमारे पौधों पर फ्लावरिंग नहीं होती है और न्यूट्रिशन की कमी से, अगर फ्लावरिंग हो भी जाए तो न्यूट्रिशन की कमी से वो फ्लावर फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं आपको इन अनार के पौधों में किन किन महीनों में फ्लावरिंग शुरू होती है इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जून जुलाई में इन पौधों पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जिसे अनार के पौधों की मृग बहार का मौसम के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर सितंबर और अक्टूबर में इन पौधों पर फ्लावरिंग होती है, जिसे हस्त बहार के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जनवरी फरवरी में इन पौधों पर फ्लावरिंग होती है, जिसे अम्बे बहार के नाम से जाना जाता है। तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने के 1 महीने पहले हमको इन पौधों में इनके गमलों के अकॉर्डिंग अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र देना है, जिसमें आप गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, बोन मील और सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट और लोकेशन की बात कर ले तो इसके पौधे को दिन में 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इस पौधे को अच्छी तरह से सनलाइट नहीं मिल पा रही हो, तब भी ये पौधा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करता। इसलिए आपको इस पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पर दिन में 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिल रही हो। इसके सॉइल मिक्सर की बात करें तो जैसे हम परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट और अपने ऑर्नामेंटल प्लांट की मिट्टी को बनाते हैं, जैसे कि 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 सैंड का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें इसकी मिट्टी को कुछ अलग तरह से बनाना होगा। फ्रूटिंग प्लांट का सॉइल मिक्सर वेल ड्रेन होने के साथ साथ थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ऐसी मिट्टी में फ्रूटिंग प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और दूसरी बात कि हम जब ये फ्रूट का पौधा किसी पोट में या ड्रम में या टब में लगाते हैं तो 3 या 4 साल बाद हम इन पौधों को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें इन पौधों की मिट्टी को ऐसा बनाना है कि 3 या 4 साल तक ये पौधे इसी मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो होते रहे और हमें अच्छी तरह से फ्रूटिंग देते रहें। तो उसके लिए हम 70% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद, पोट साइज़ के अकॉर्डिंग 1 या 2 मुट्ठी बोन मील, नीम खली और सीवीड ग्रेन्यूल्स, किसी भी प्रकार के अच्छे फंगिसाइड का 1-2 चम्मच मिलाकर इन पौधों को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
इस पौधे के वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मली इसके गमले की मिट्टी 1 या 2 इंच सूखने पर ही इसे पानी दें। दूसरी बात कि जब ये पौधा फ्लावरिंग करने वाला हो तो उसके 15 दिन पहले से आप इस पौधे को पानी देना कम कर देंगे। कम कर देंगे मतलब आपको इस पौधे पर पानी आप जो दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी आधी कर देनी है। जैसे ही फ्लावर फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपको इसके गमले में मॉइस्चर बना के रखना है। फ्रूटिंग सेट हो जाने के बाद अगर आपने इसके गमले के मॉइस्चर को मेंटेन नहीं किया तो इसके सारे फल झड़ जाएंगे। इंसेक्ट और पेस्ट की बात करें तो इस पौधे पर थ्रिप्स, मिलीबग, माइट और फंगस की प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसके लिए आप 15-15 दिनों के अंतर पर 5 ml नीम ऑयल, 5 ml लिक्विड सोप लेकर स्प्रेयर की मदद से इस पौधे पर स्प्रे करते रहिए, तब ये समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फंगस के लिए आप किसी भी अच्छे प्रकार के सिस्टेमिक फंगिसाइड का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर इस पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। 15-15 दिनों के अंतर पर अगर आप फंगिसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो इस पौधे पर फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पौधे की अच्छी कैनोपी बनाए रखने के लिए समय समय पर आपको इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। फ्रूट्स के हार्वेस्टिंग के बाद आपको इसकी लंबी लंबी पतली पतली ब्रांचेस को कट कर देना चाहिए, जिससे ये आपका पौधा बूसी भी होगा और जितनी भी नई ब्रांचेस आएंगी उन्हीं ब्रांचेस पर फिर से फ्लावरिंग्स और फ्रूट्स बनेंगे। इस समय जो पौधा आप मेरे पास देख रहे हैं ये मेरे गार्डन में पिछले 2 साल से है। इस समय इसकी हाइट 3 या 3.5 फीट होगी। साल में 3 बार ये अलग अलग समय पर मुझे 15 के आसपास फ्रूट देता है। इस समय इस पौधे में कुल 15 फ्रूट लगे हुए हैं। दोस्तों आप भी इस केयर टिप्स को फॉलो करके अपने अनार के पौधे में इसी तरह से फ्रूटिंग पा सकते हैं। अगर इस पौधे को लेकर आपके मन में कोई और क्वेश्चन भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दूसरे गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके इसलिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट की केयर को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।